नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसके जो भी छोटे क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की भी आपको बताने वाला हूँ। 3 घंटे का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 45 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। और किस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है लास्ट में बता दिया जाएगा और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत काम आने वाला पेपर रहेगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कितने कितने नंबर के यहाँ पे खंड दिए गए हैं सभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे खंड ए के अंदर जो पहला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ पॉइंट बना के यहाँ पे दे रखे एग्जाम में, और इनके सभी क्वेश्चन के आंसर की एक साथ ही आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे हम बात करें मानक रेडॉक्स विभव को परिभाषित करें, इनके आंसर है आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। निक्षालक व निक्षालन पदों को परिभाषित कीजिए। वर्नर द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक और द्वितीयक संयोजन से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में 6 नंबर आता है, इसमें आईपीसी पत्ते पर निम्न के नाम लिखना होगा। उसके बाद में 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर बात करते हैं 9 नंबर, फिर आता है 10, यानी कि 10 क्वेश्चन है पहले के अंदर। अब 10 क्वेश्चनों के आंसर की आप एक साथ ही चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है, यहाँ तक आपको नोट कर लेना है, ये लिखना है आंसर। पहले का आंसर है ये। उसके बाद में पहले का दूसरा आ चुका है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद में 3 नंबर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है पहले का 4 और पहले का 5। तो पहले का जो 5 है यहाँ तक रहने वाला है। अब बात करते हैं पहले का 6 के बारे में। ये है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है पहले का 6, जिसके अंदर 2 पॉइंट है ए बी सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, तीनों नोट कर लेना। 7 नंबर आता है पहले का 7 और पहले का 8 नंबर, ये रहा, यहाँ तक नोट कर लेना। उसके बाद में पहले का 9 नंबर, ये 9 नंबर है पहले का। और उसके बाद में बात करते हैं आगे, पहले का 9 नंबर हो चुका है। 9 का कुछ पार्ट यहाँ पे और भी दे रखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक आता है 9। उसके बाद में पहले का 10 नंबर, ये 10 नंबर आपका। तो पहले के जितने पार्ट है 10 के 10 उनके आंसर हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन बी के अंदर आता है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे का जो पहला दूसरा तीसरा 3 पूछा पे संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों के बारे में, उच्च गलनांक के बारे में, उत्प्रेरक के गुण के बारे में, चुंबक के व्यवहार के बारे में। उसके बाद अथवा के अंदर भी यहाँ पे दिया गया है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्न गुणों की व्याख्या करना होगा। परमाणु त्रिज्या हो गई, घनत्व होगा, गलनांक हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, जल में पदार्थों के रेडॉक्स स्थितियों को संक्षेप में विवेचन कीजिए। और अथवा के अंदर भी यहाँ पे निम्न को समझाना होगा। पतली परत क्रोमोटोग्राफी और पेपर क्रोमोटोग्राफी। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर में प्रभावी परमाणु संख्या EAN तथा किलेट को उदाहरण से ही समझाना होगा। और अथवा के अंदर यहाँ पे दे रखा है, उचित उदाहरण द्वारा संकुल यौगिकों द्वारा प्रदर्शित निम्न संरचनात्मक समावयवताओं को समझाना होगा। आयनन समावयवता हो गया, हाइड्रेट समावयवता हो गया, बंध समावयवता हो गया। ठीक है। उसके बाद में आता है 5 नंबर क्वेश्चन, लेंथेनॉइड के चुंबकीय गुण संक्रमण धातु से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में समझाना होगा। और अथवा के अंदर है, लेंथेनॉइड और एक्टोनाइडों की गुणधर्म की मुख्य अंतर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन में आता है, अम्ल क्षार के लक्स फ्लड अवधारणा की विवेचना कीजिए। अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण से ही समझाना होगा। उसके बाद में अथवा के अंदर यहाँ पे दे रखा है, 2 क्वेश्चन निम्नलिखित को समझाना होगा। एसिटिक अम्ल जल में दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल की को गुण को दर्शाता है। दूसरा है, द्रव सल्फर ऑक्साइड कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव अमोनियम की अपेक्षा उच्च विलायक है। और उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन डी की आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न बिंदुओं को व्याख्या कीजिए। Zn CD Hg डी ब्लॉक तत्व है तो हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं। क्यों नहीं है? निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे। यहाँ पे डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक अधिकांश रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं ये लगभग 5 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फ्रास्ट आरेख से आप क्या समझते हैं। फ्रास्ट आरेख निर्माण में लेटिमर आरेख की उपयोगिता समझाना है। फर्स्ट आरेख में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें पूछा संकुल यौगिक के लिए
संयुक्ता बंध सिद्धांत वीबीटी की विवेचना कीजिए। या सिद्धांत विभिन्न संक्रमण यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या किस प्रकार करता है, इस सिद्धांत की सीमाएं बताना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा है लेंथेनाइड के निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए। लेंथेनाइड संकुचन उसके परिणाम हो गए, लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण व्यवस्था हो गई, लेंथेनाइड के पृथक्करण की कोई एक आधुनिक विधि हो गई। और जो 11 नंबर क्वेश्चन उसमें पूछा है लुईस अम्ल क्षार संकल्पना क्या है। लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारों का वर्गीकरण कीजिए और उनकी सीमाएं लिखना होगा। पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एमजीएससी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।